हम्म। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। कृष्णा मोबाइल रिपेयरिंग। जी सर। एक रेडमी का सेट है, रेडमी 12C। वो हम्म। डेड है, वो चालू नहीं हो पा रहा है। देखो, अगर फटका हुआ सेट। कोई भी फोन डेड कंडीशन में, मैं ना सभी के लिए जी। गाइड कर रहा हूँ। तो आप उसकी प्रॉब्लम हमसे पूछने से पहले आप एक काम खुद से किया करें। जैसे कि आप ये देख लें उसमें कौन सा पावर लगा है, डीसी रीडिंग क्या है, उसकी 6 पोर्ट यूएसबी मशीन की रीडिंग क्या है, उसके पास कितनी बकवास यूज हो रही है। ठीक है। जी, मालूम है। आप ये सारी चीजें बताओ, कितनी डीसी रीडिंग उसकी क्या है बताओ। सर, पावर रीडिंग, डीसी पावर रीडिंग 4 से 6 ले रहा है। 4 से 6। एक हाँ, बार एम्पियर ले रहा है, मिली एम्पियर। आप एक काम करो, एक बार ना जी। लाइव चेक करके बताओ रीडिंग ले रहे हैं, डीसी मशीन रीडिंग। जी सर। अच्छा, देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, ये जो रीडिंग है, ठीक है। जी। एक सेकंड में ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी के साथ, और मैं आपको ना ये बताऊंगा कि इस कंडीशन में आपने करना क्या है। मैं आपको ही नहीं, सभी के लिए ये चीज गाइड करूंगा कि इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई फोन आता है तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है। ठीक है। तो एक सेकंड जरा वेट कीजिए, मैं आपका ये लाइव चेक भी कराऊंगा सामने, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और इन फ्यूचर आप इस फोन पे ऑलवेज वर्क कर सकोगे। अब एक काम और करें, आप यूएसबी एम्पियर मशीन की रीडिंग दिखाएं। जी 6 पोर्ट सर, यूएसबी दिखा। एम्पियर टेस्टर मशीन है ना आपके पास? जी सर, है। है। दिखाओ जरा उसकी रीडिंग। 1.8 एम्पियर ले रहा है सर। अच्छा, एक काम करो, इसमें चार्जर को निकालो और फिर दोबारा लगाओ। जब आप लगाओ ना तो मुझे बोलो कि सर अब मैं लगा रहा हूँ। जी सर, लगा रहा हूँ। ओके। 0.6 एम्पियर लिया, देन उसके बाद जी। 1.8 एम्पियर पे जाएगा या नहीं जाएगा, देखते हैं पहले कितनी देर में जा रहा है। ओके सर। अभी भी 0.6 एम्पियर ही है उस, जी सर। ये स्टक हो गया 0.6 एम्पियर पे। 1.8 जी। एम्पियर ले लेता होगा लेकिन कभी कभी। ठीक है। लेकिन सर, हम्म। इसका पावर, चारों बटन शॉर्ट किए हैं। हम्म। हाँ। अब अभी इसमें 1.8 अब रीडिंग लेने लगा। ये आपने कुछ काम इस, किया था क्या फोन में, ऐसे ही ऑटोमेटिकली लेने लगा ये? इसका यूएमसी और यूएमसी यूएफएस निकाला गया है। अच्छा, आपके पास किस कंडीशन में फोन आया उसको जरा एक बार डेनोट करें। ये फोन आपके पास किस कंडीशन में आया? आपकी वॉइस नहीं आ रही। डेड कंडीशन में आया। डेड कंडीशन में आया मतलब इस फोन में आपके पास जब आया तो क्या क्या काम हुआ था, आपने आई डायग्नोस किया? पहली बार हमारे पास आया। पहली बार आपके पास आया, आपने क्या क्या काम किया इस पे, अब ये बताइए। जी सर। उस उसमें सीपीयू रिवॉल्व किए। सीपीयू रिवॉल्व करिए, डायरेक्टली सीपीयू हेलो। रिवॉल्व कर दिया आपने? चलिए कोई नहीं। और पावर भी। एक काम करिए, देखो ये हमारा जो तरीका है ना, ये हमारा बहुत गलत तरीका है। जिस फोन के बारे में हमें नहीं पता जी। तो एक बार शेयर करो। चलो देखो, अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने कभी भी डेड फोन आता है, ठीक है, और उसकी रीडिंग अगर यहां पर होती है, कैसे चेकिंग करनी है।
इस तरीके का कोई भी फोन आता है आपके पास या किसी और के पास, ठीक है, तो आज प्रोसेस जी सर। कि आपको क्या चेक करना है। देखो, इसकी जो डीसी मशीन रीडिंग है वो है आपकी 0.004 से लेकर 0.006 तक है। ये जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को हम जी। बोलते हैं लो बूटिंग, ठीक है। और इस कंडीशन में आपको सबसे पहला काम क्या करना, फर्स्ट आपको चेक करना है वीपीएच, ठीक है, कि इस फोन में वीपीएच बन रहा है या नहीं। और बन रहा है तो ये आपको कनेक्ट पावर, पावर तक पहुंच रहा है या नहीं। म्यूट लगाओ थोड़ा कुछ टाइम के लिए। इस कंडीशन में वीपीएच को चेक करो और ये चेक करो कि पावर के पास पहुंच रहा है या नहीं। सेकंड चीज आपको चेक करना है इसका बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर एक्टिव हो रहा है तो इसके आपको दो आंसर मिलेंगे। एक आंसर होगा यस कि बक कन्वर्टर एक्टिव हो रहा है, और एक आंसर होगा आपका नो। जब नो आंसर होगा तो उस कंडीशन में आपको पावर एंड सीपीयू दोनों के पास, पावर और सीपीयू दोनों के नियर बाई आपको शॉर्टिंग चेक करनी होगी, ठीक है। दोनों के नियर बाई जी आपको बहुत ईमानदारी के साथ शॉर्टिंग चेक करनी होगी, बहुत ही ईमानदारी के साथ। ये समझ लो कि आपसे ये चीज मिस ना होने पाए, एक भी कैपेसिटर मिस ना होने पाए, क्योंकि एक कैपेसिटर आपकी सारी बक वोल्टेजेस को ड्रॉप कर सकता है, शॉर्ट कैपेसिटर, ठीक है। अगर बन रही है तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है इसका एलडीओ सेक्शन। एलडीओ सेक्शन में भी दो चीजें मिलेंगी आपको। एलडीओ सेक्शन में दो चीजें क्या मिलेंगी कि आपको एक तो ये होगा कि आपको फोन का एलडीओ सेक्शन बनेगा। अब देखो एलडीओ कितने बनेंगे वो आईसी के अकॉर्डिंग है, किस आईसी के अकॉर्डिंग कितने एलडीओ एक्टिव होते हैं, ठीक है। सारे एलडीओ एक्टिव नहीं होते, तो वो चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। प्लस आप हमसे डायरेक्टली ग्रुप्स में भी, जो हमारे पर्सनल ग्रुप्स हैं उनमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दो आंसर निकलेंगे, एक तो नो और एक यस। तो सबसे पहले हम नो को समझ लेते हैं। अगर नो आंसर निकला तो उस कंडीशन में हो सकता है एलडीओ एलडीओ ट्रैक शॉर्ट, ठीक है। देन एंड चेंज पावर, पावर को भी चेंज करना पड़ सकता है, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। अब एलडीओ जी। सेक्शन अगर एक्टिव हो रहा है, जितने एलडीओ की रिक्वायरमेंट है, देखो जैसे कि अगर मैं सिंगल पावर आईसी की बात करूं तो उसमें 7 एलडीओ एक्टिव होते हैं। इसी तरीके से पीएम 6125 की बात करूं उसमें भी 7 एलडीओ एक्टिव होते हैं। पीएम 7150 और 7150 एल की बात करूं तो उसमें टोटल मिला के 12-13 एलडीओ एक्टिव होते हैं। तो एलडीओ सेक्शन कैसे एक्टिव होता है वो बाद में एक बात की बात है। और चौथी चीज है हमारा कि इसमें एलडीओ बक कन्वर्टर हो गया, एलडीओ अगर बन रहा है तो अब हमें चेक करना है कंट्रोल। देखो कंट्रोल की लाइंस हमारी टोटल मिला के कितनी होती है, ये चीज तो मैं इसमें शेयर नहीं करूंगा। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये वीडियो पब्लिश होगी यूट्यूब पे, और बस जाहिर सी बात है हमने इतनी मेहनत से ये सारी का चीजें हमने जुटाई हैं, जो आप सभी लोगों को पता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी को मिल जाएंगे तो वो बिना मेहनत के हो गया। और बिना मेहनत के या फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कोई चीज मिलती है तो उसको उसकी कीमत की वैल्यू नहीं रहती, राइट। चलो, कंट्रोल सेक्शन में भी दो चीजें होंगी, एक होगा नो, देन उस कंडीशन में आपके दो चीजें फॉल्टी हो सकती है। एक हो सकता है आपका क्रिस्टल एंड और पावर, सीपीयू सॉरी, और सीपीयू और पावर। पहले पावर को लिखो क्योंकि फर्स्ट ट्रैक मिसिंग होगा वो एक अलग चीज है, और सीपीयू ट्रैक ओपन है
वो एक डिफरेंट चीज है। ओके, इसमें भी दो जवाब होंगे, एक होगा यस। भाई जब कंट्रोल सेक्शन पूरा ओके है, अब क्या होगा? देखो जब कंट्रोल सेक्शन पूरा ओके है, तो फर्स्ट आपको 5 नंबर क्या करना है, आपको उसका EMMC एंड UFS जो भी लगा उसमें, उसको रिमूव करना है। ठीक है, देन ऑटो पोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, ऑटो पोर्ट बनना चाहिए। अब इसमें भी दो कंडीशन निकलेंगी, एक तो ऑटो पोर्ट बनेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है, पहले हम लेते हैं नो कंडीशन, ऑटो पोर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और एक सिचुएशन होगी ऑटो पोर्ट बनेगा। ठीक है, जब ऑटो पोर्ट नहीं बनेगा, उस कंडीशन में हमें CPU को दोबारा रिवॉल्व करके देखना, CPU रिवॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, और SPMI क्लॉक और डेटा एंड डेटा ट्रैक ऑलवेज चेक। ओके, अगर पोर्ट बना, देन चेक स्टोरेज आईसी। अब स्टोरेज आईसी खराब होने की दो कंडीशन है, एक तो स्टोरेज आईसी ओके निकलेगी, एक फॉल्टी निकलेगी। तो मोस्टली आपको देन स्टोरेज चेक ऐसे, उसके बाद आपको इसमें देखना है कि आपका पूरा प्रॉपर काम हुआ या नहीं। इस तरीके से आपको एक डेड फोन की चेकिंग करनी है, और इस तरीके से एक फॉल्ट तक पहुंच सकते हो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम आपके फोन की इसी तरीके से, एक सेकंड में थोड़ा इसको और जूम इन करूं। आप एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस फोन की चेकिंग करनी है। ये आपके ही लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी क्लास हो जाएगी। हेलो सर। हाँ जी, सर कह रहे हैं बीपीएच बन रहा है इसका। बन रहा है। अच्छा कोई नहीं, अब सर आप जी, ना मुझे मॉडल क्लियर कीजिए। सर जी इसका ना एक टेक्स्ट बना के ना, टेक्स्ट बना के वो तो शेयर कर दें सर हमें। मैं सी इसमें तो बात है। आप इसमें तो शेयर कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन आप सभी को पर्सनली शेयर कर दूं। ठीक है, ठीक है आपको, हाँ रेडमी ठीक है, 12। क्योंकि क्योंकि वो सर ना ये आपने बहुत अच्छा समझाया, ठीक है ना, ताकि स्टेप बाय स्टेप चेकिंग के ना अपना ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये की चीज है, आपने ना सर कई सारे इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन भी किए हैं, आप जानते भी हैं, बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें ना एक प्रॉपर वे में चलना चाहिए। राइट, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो कोई नहीं, बाद में बात करेंगे, पहले इनके फोन के ऊपर बात कर लेते हैं। बताओ फोन कौन सा है आपका? रेडमी 12C। Redmi 12C। न्यू फोन ही है सर, न्यू फोन ही है सर, न्यू। Redmi 12C, देखो इसका अगर हम बात करें, इसका हमें स्कीमेटिक भी मिलता है, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन भी मिलता है। तो देखो हमें इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन की तो नीड है ही नहीं, और ना मैं आपको बोलूंगा, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हार्डवेयर सॉल्यूशन से किसी फोन को रिपेयर करें, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन से फोन रिपेयर नहीं होते, लाइन चेक हो जाती है। जो लोग समझते हैं कि मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन से सारा काम कर लूंगा, वो एक अलग चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये है इसका लेआउट। आज मैं आपको ना ये लाइव फॉल्ट फाइंडिंग करा के बताऊंगा कि इस फोन में एक्चुअल में फॉल्ट कहाँ से आ। म्यूट लगा करके रखें सभी लोग, अदरवाइज अगर किसी का भी माइक खुला निकला तो मैं रिमूव कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ जिनका फोन है वही अपना माइक खोले, अदरवाइज कोई नहीं। क्योंकि अगर आप भी डिस्टरबेंस पैदा करोगे, तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगा, और सामने वाला पर्सन तो ऑटोमेटिकली परेशान हो ही जाए। ठीक है, देखिए यहां पर आपको एक दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम। अब आप देखोगे तो इसमें ना 6357 लिए लगी हुई है, IC 6357 CRB MRB रहती। अब आप इसमें अगर इसके, अगर आपको नॉलेज है, एक परफेक्ट लेवल की नॉलेज है, तो आप इसे देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने क्या है, कितनी चीजों को मैंने आपको चेक करना बताया। देखो अब आप ना एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो,
तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाए, जैसे कि एलडीओ मैंने बताया था ना, एलडीओ चेक करना है, बक्स बक्स चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हो गया 26 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई, इसको चेक करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। कोई बात नहीं, इस फोन को हम कर देंगे, कोई इशू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अभी फॉल्ट फाइंडिंग कर देते हैं, क्योंकि देखो रिपेयर करने में फोन को टाइम लगता है, फॉल्ट फाइंडिंग हमें पता होना चाहिए। बाकी मैं इनको फॉल्ट फाइंडिंग करा दूंगा, इनके पास सारा सामान अवेलेबल है, तो सारी चीजें करा देंगे, ठीक है। अभी इस आईसी में इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है, ये चीज का अभी हम पूरा खुलासा कर देते हैं, और कितनी इसके पास बक कॉइल्स होंगी। ये होती है इसकी पावर। पावर को हमने जैसे ही कॉपी किया, तो यहाँ पर एक्चुअल में वहां पर लिखा है 57, लेकिन यहाँ पर 58 है। और अगर मैं आपको इसका एक फंडामेंटल बताऊं, तो इसका पूरा बूट सीक्वेंस मैं आपको दे सकता हूँ, जस्ट इन ए फ्यू सेकेंड। कैसे? ये बूट सीक्वेंस हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको इसमें बताऊं, तो इसमें आपकी बक कॉइल्स एक्टिव होनी चाहिए। अब बक कॉइल्स पर कितना कितना वोल्टेजेस होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम चलें, म्यूट लगा कर रखो बाकी और जो भी लोग हैं। हम चलते हैं क्लासेस में, डेड बूट सीक्वेंस, एंड यहाँ से मीडिया टेक के डेड बूट सीक्वेंस उठाते हैं, 6358W का उठाते हैं। अगर हम इसके बक कन्वर्टर की मैं बात करूं, तो इसमें कितने बक्स एक्टिव होते हैं, इसके पास कितने बक्स लगे होते हैं, सबसे पहले तो बात ये कर लें, ठीक है। इसके पास टोटल बक्स लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बक कॉइल्स होती हैं। अब इसमें एक्टिव कितनी हो जाती हैं, एक्टिव देख लेते हैं। इसमें टोटल मिला के 8 एक्टिव हो जाती, ठीक है। अब जो एक्टिव नहीं होती, गलत चीज है, क्यों नहीं होती, उसका एक फंडा है, नहीं बताऊंगा मैं इसमें। जब ये 8 एक्टिव हो जाती हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले इसका वीपीएच तो बन ही रहा है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोक वन, प्रोसेसर वन की वोल्टेजेस, ठीक है। अब प्रोसेसर की वन वन की वोल्टेजेस कहाँ बनेंगी, सबसे पहली चीज, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें ना एक इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। आप सभी लोगों को फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको एप्लीकेशन के थ्रू फोन को कैसे रिपेयर करना है, ये चीज मैं आपको बता, ये है हमारी वो कॉइल। इस कॉइल पे हम जब क्लिक करेंगे, और यहां पर आकर हम इसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो ये कॉइल लगी है हमारी यहाँ, ठीक है। अब बात ये आती है, इस कॉइल पर कितना वोल्टेजेस बनेगा। तो वोल्टेजेस इसमें नहीं दिया हुआ एक्चुअल में, लेकिन यहां पर हमें पता चलेगा, इसमें 0.8 वोल्टेजेस बनेगा, ओके। यहाँ पर 5 मिली एम्पियर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 5 एम्पियर ये कॉइल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये प्रोसेसर R11 की वोल्टेजेस होती है, प्रोसेसर 1 भी बोलते हैं हम इसको ना, प्रोसेसर 11 और प्रोसेसर 12, दो प्रोसेसर हमारे मीडियाटेक में मिलते हैं इसको, ओके। एक काम करें, इस वोल्टेज को लाइव चेक करें जरा, क्या ये वोल्टेजेस बन रही है आपकी। दिखाइएगा। फास्ट सेटअप करो। कौन सा किसके पीछे बोले हैं? हेलो सर, हाँ जी बोलिए। कौन सा कैपेसिटर पर चेक करना है? कॉइल कॉइल कॉइल, एक सेकंड में कॉइल दिखाता हूँ। एल दो ये हजार वाली एक कॉइल, जो लिखा है। ये वाली कॉइल चेक करना है, और ये लगी है यहाँ पर। इस साइड भी चेक कर सकते हैं ना? पहले दूर दो। देखो, एक काम करो, यहाँ पर ना ये सेकंड नंबर की कॉइल है इधर से, ये वाली, इस कॉइल पे जी वोल्टेजेस सर। चेक करो, ठीक है। सर इस पे वो- करो चेक, इस पे कितना बन रहा है।
सर बैक नहीं कैमरा चालू हो रहा है मेरा। कैमरे से हमें मतलब नहीं, ये बताओ कितना बन रहा है, आप ये बोलो। इस पे 11850 ऐसे दिखा रहा है सर। क्या दिखा रहा है मतलब, एक बार जरा दोबारा से दिखाओ चलो, किसी भी तरीके से आप मुझे मल्टीमीटर दिख रहा है आपका, मुझे आप जरा चेक करो। वोल्टेजेस नहीं बन रहा, इसका मतलब जी ये है वोल्टेजेस बन ही नहीं रहा, ठीक है। ये जो वोल्टेज है ना, जी इसका सर। मतलब ये होता है कि वोल्टेजेस नहीं बन रहा, ठीक है। आप सही से जी लगाने की कोशिश। सही से लगाओ। नहीं बन रहा, ठीक है। अब एक काम करो, इसके पास जितनी भी बक कॉइल्स हैं सारी चेक करो वन बाई वन। चलो छोड़ दो, एक काम करो, इसके पास ना, जब मैं इसका बूट सीक्वेंस अगर आपको दिखाऊं, तो इसका बूट सीक्वेंस कहाँ है, बूट सीक्वेंस आप एक बार देख लो इसका। इसका बूट सीक्वेंस ये है, ठीक है। इसका बूट जी सीक्वेंस क्या कह रहा है अभी इस टाइम पे, इस पे एक बार इस पे फोकस करा देता हूं मैं आपको। बूट सीक्वेंस कह रहा है सबसे पहले कि पावर की पर जाकर वोल्टेजेस चेक कर लो, पावर की पर प्रॉपर वोल्टेजेस बन रही है, ठीक है। इसको हमें चेक नहीं करना। यहाँ पर पावर होल्ड स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग होने के बाद बी रेफरेंस की वोल्टेजेस सबसे पहले बनेंगी, ठीक है। बूट जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको कैसे चेक करना है, एक दो वोल्टेजेस मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको भी करनी है। तो वी रेफरेंस का ये जो कैप है 1.2 का, ये कहाँ मिलेगा, ये कैप शॉर्ट हो जाने की वजह से भी ये वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाती है। तो ये कहाँ मिलेगा, आप पावर की का नंबर कॉपी करो और यहां पर इसको पेस्ट करो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद ये हो गया हमारा बक सेक्शन, यहां से हमें कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट जाएंगे, ये हो गया हमारा एलडीओ सेक्शन। और एलडीओ सेक्शन के जस्ट नीचे वी रेफरेंस का वोल्टेजेस होता है। एलडीओ सेक्शन के जस्ट नीचे ये वी रेफरेंस का वोल्टेजेस होता है, जो आपको इस कैपेसिटर पे मिलेगा। अब इस कैपेसिटर को कैसे चेक करोगे, आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाकर पेस्ट करो, ठीक है। वो पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर जाकर देखो, ये लगा कहाँ है, एक्चुअल में ये यहाँ पर लगा हुआ है, देखो यहाँ पर फोकस करो थोड़ा। ये कैप लगा हुआ है इधर साइड पावर के ऊपर, अब ऊपर कहाँ लगा है, एक बार देखते हैं। 1 2 के ऊपर एक और कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे जाकर चेक करो क्या कोई वोल्टेजेस बन रही है फास्ट, जी चार्जर लगा सर। के, लेकिन चार्जर लगा कर चेक कर रहे हो नहीं। जी सर चार्जर लगाए हाँ, हैं। फास्ट चेक करो, और लेकिन किया हिलाइए मत। 1.2 वोल्टेजेस बनना चाहिए। दोनों साइड लगाकर देख लेना। बढ़िया से लगाइएगा अंदर। लगा रहे हो नहीं, बन गया 1.2, जी सर। बढ़िया, ठीक है। जी 1.2 वोल्टेजेस ये बन रहा है, ओके, छोड़ दो। मतलब पावर यहां तक एनेबल हो रहा है। अभी दूसरी चीज जी समझते सर। हैं, दूसरी चीज क्या है हमारी, इसमें देखो दूसरा वोल्टेज क्या है, दूसरा वोल्टेज है वी वी डीआईजी, वी रेफरेंस के जस्ट नीचे, वी रेफरेंस के जस्ट नीचे डीआईजी की वोल्टेजेस होती है। जहां पर वी रेफरेंस होता है ना, उसके जस्ट जी नीचे सर। डीआईजी की वोल्टेजेस होती है, डीआईजी 1.8, ठीक है। अब ये डीआईजी की जो वोल्टेजेस होती है, ये आपको कहाँ चेक करनी है, तो आप इनमें से किसी एक कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो, इस पे आप इस पे चेक करो मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कैपेसिटर कहाँ मिलेगा, इसको हम डुअल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, एक सेकंड, हो गया कॉपी। देन उसके बाद हम इसको लेआउट में पेस्ट कर देंगे, और ये भी पावर के नियर बाई मिलता है। लेआउट में पेस्ट करने के बाद ये देखो, जहाँ पर हमने चेक किया था वहां से थोड़ा ऊपर है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस साइड, एक सेकंड, थोड़ा इस पे मैं भी फोकस कर लो ताकि कोई गलत ना बताओ। बिग कैपेसिटर के पास में देखो, ये वाला कैप है, इस पे चेक करो 1.8 वोल्टेज, ठीक है, फास्ट, मिल रहा है सर। मिल रहा है, गुड, सर जी ओके। नेक्स्ट वोल्टेज होती है वी आर टी सी, वी आर टी सी, ठीक है। ये जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज फॉर रियल टाइम जी क्लॉक सर। क्रिस्टल, इसके लिए जाती है। ये कैपेसिटर भी अगर आपका शॉर्ट हो जाएगा तो भी वोल्टेज ड्रॉप मार देंगी। इसको ढूंढने के लिए हमें पावर के नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो इसका पावर का नंबर है U 2001। आपको फिर से U 2001 लिखना है, इसको नेक्स्ट करना है, एलडीओ सेक्शन पे हो, यहाँ पर आपको नहीं चेक करना, नेक्स्ट जाओ। ये है आपका कंट्रोल सेक्शन, और कंट्रोल सेक्शन में आपको यहाँ पर वी रेफरेंस की वोल्टेजेस देखी, सॉरी वी आर टी सी की, इसको इसमें भी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट करो।
यहाँ पर गेज सिस्टम है, नहीं है। आगे करो। यहाँ पर आपको चार्जर का पंप वगैरह, एडीसी ऑडियो, डिजिटल ऑडियो का सेक्शन भी मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अगर देखोगे तो यहाँ पर क्रिस्टल का इनपुट और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट करो। यहाँ पर आपको सीरियल क्लॉक N0, ये मीडियाटेक में यूज होता है, इसको भी नेक्स्ट करो। यहाँ पर आपको एक अलग ही सेक्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं हम आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। अब ये जो आरटीसी की 32 किलो हर्ट्ज की जो 1.8 की सप्लाई है, यहाँ पर ये 2.8 वोल्टेजेस मिलेगा इस कैप पे। तो ये कैप आपको चेक करना है, इसके नियर बाई ही होगा ये भी कैप, ठीक है। नेक्स्ट किया, देखो ये लगा हुआ है। जहां पर आपने चेक किया था ना उसके जस्ट नीचे, यहाँ पर आपने अभी चेक किया था उसके जस्ट नीचे इस कैप पे आपको 2.8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। देखो फास्ट चेक करो थोड़ा फुर्ती के साथ। मिल रहा है सर। मिल रहा है, गुड। जी। इस तरीके से हमने इसमें कितनी वोल्टेजेस ढूंढ ली? 3 वोल्टेजेस। अभी हमने ढूंढना है VXO 2.2 और VAUX 1.8। तो अब हमें VXO 2.2 मिलेगा कहाँ? VXO 2.2 मिलेगा हमें इसके LDO सेक्शन में। इसमें जाना है, देन स्कीमेटिक में इसको पेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ये है इसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कंट्रोल सेक्शन का पार्ट 2, VRTC। नेक्स्ट करना है बक कन्वर्टर, फिर नेक्स्ट करना है। अभी हम हैं इस टाइम पे LDO सेक्शन। अब LDO सेक्शन में मिलेगा आप, अगर आप देखेंगे तो ये है VXO 2.2 और ये सप्लाई आपकी यहां से निकलकर इस कैप पे आ रही है। ये देखो ये कैप लगा हुआ है। डायरेक्टली कुछ नहीं करो, इस कैप का नंबर को कॉपी कर लो और लेआउट में जाकर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर हमको का कैपेसिटर नियर बाई, देखो जहां पर हमने चेक किया उसके जस्ट नीचे फिर आ जाओ। ये सारे के सारे कैप ना नियर बाई लगे रहते हैं। एक सेकंड, एक बार उस पर फोकस करते हैं। कैप पे चेक करो, ठीक है, 2.2 वोल्टेजेस। फास्ट चेक करो। नहीं मिल रहा है सर 1.8 वोल्ट। कोई बात नहीं, प्रॉपर है। इतना वोल्टेजेस कभी कभी होता है, ड्रॉप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट ओके सर। वोल्टेजेस थी हमारी AUX की वोल्टेजेस भी इसी में मिलती है हमको, AUX 1.8। तो आप जहां पर ये चेक करोगे ना उसी में आपको AUX मिलेगा। ये देखो AUX 1.8, अगर आप देखोगे तो इससे कनेक्टेड है ये कैपेसिटर। जी। हाँ ठीक है। तो क्या करोगे, इस तरीके से, ये फॉल्ट फाइंडिंग बता रहा हूं मैं, इस तरीके से आप इसको इसमें पेस्ट करोगे, देन इसके बाद नेक्स्ट करोगे और ये आपको मिलेगा यहाँ पर। आपको अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो सभी को लिंक आएगा दोबारा से, वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस कैप पे आपको 1.8 वोल्टेजेस चेक करनी है, ठीक है। चेक करके बताओ 1.8 वोल्टेजेस मिल रही है? फास्ट बताओ, हेलो सर। बोलो बोलो। 7 वोल्ट 0.7 वोल्ट एक साइड आ रहा है। एक ही साइड आएगा 0.7 वोल्ट। 7। हाँ। मतलब यहाँ पर वोल्टेजेस कहीं ना कहीं ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेजेस, ठीक है। चलो कोई नहीं, मीटिंग का दूसरा दोबारा से लिंक देता हूँ, उस मीटिंग को ज्वाइन करो। ओके सर। देखो ये जो वोल्टेजेस आप बता रहे हो कि सर 0.7 आ रही है, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था हमारा 1.8 वोल्टेजेस, ठीक है। चलो कोई बात जी। नहीं, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वोल्टेजेस को चेक करते हैं। अब हमें लगता है इसकी सारी वोल्टेज बनेगी। अब हमें चेक करना है इसका लोअर LDO। इसमें VS2 की वोल्टेजेस बनेगी जो कि 1.3 वोल्टेजेस होगी। एक काम करते हैं, इसमें चलते हैं और VS2 की कॉइल को देखते हैं। तो इसमें हमें फिर दोबारा से इसके पावर के नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, यू, अभी म्यूट लगाओ आप, 201 2001 क्लिक करेंगे। अभी LDO सेक्शन पे नेक्स्ट जाना है, कंट्रोल, फिर नेक्स्ट करना है चार्जिंग सेंस,
फिर नेक्स्ट करना है ऑडियो एम्पलीफायर, फिर नेक्स्ट करना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर नेक्स्ट करना है इसका क्लॉक, फिर नेक्स्ट करना है रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल, देन उसके बाद ये आ गया हमारा बक कंट्रोल। ठीक है, यहां पर जाना है आपको VS2 में, सबसे नीचे जाकर आपको VS2 मिलेगा। ठीक है, ये VS2 जो वोल्टेजेस होगी इसमें हमारा इस कॉइल पर वोल्टेज, कॉइल का नंबर कॉपी कर सकते हैं हम और इसमें जाकर हम इसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये रही हमारी वो कॉइल जिस पे हमें वोल्टेजेस चेक करना है। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम इसको कैसे देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज बनेगा, तो आप यहां पर देखोगे VS2 इस पे वोल्टेजेस बनेगा 1.35। ये हमारा एक LDO होता है, बोलते हैं हम सिस्टम LDO इनपुट। ओके, आप एक काम कीजिएगा, आपको इस कॉइल पे चेक करना है, ये जो कॉइल लगी हुई है, चेक करो कितना वोल्टेजेस बन रहा है। 1.3 वोल्टेजेस बन रहा है नहीं? हेलो सर, हाँ बोलिए। रेड कलर का, हाँ रेड जी, कलर का ट्रिक लगा दीजिए, रेड कलर का ट्रिक लगा दीजिए। ये टिक लगा है ना इस पे, दिख रहा है आपको टिक? ट्रिक नहीं दिख रहा है, टिक नहीं दिख रहा है? लेकिन 1 पॉइंट बन रहा है सर। कितना बन रहा है? कैमरा दिखाइए। 1 पॉइंट बन रहा है। आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। चलो कोई नहीं, उनका इंटरनेट का इशू हो गया। आप कोई और अपना प्रॉब्लम बताओ तो। सर हमारी जो 6125 की आई थी बताई थी आपने कि 8 कोयल मिलेंगे सर, इसमें 7 ही कोयल है। मॉडल नंबर बोलो। सर MI A3। MI A3। हेलो सर। जी हाँ वेट बताओ, वोल्टेज बना था उस कॉइल पे? जी 1 पॉइंट बना रहा है इस पे, 1 पॉइंट बना फ्लक्चुएट रहा है, कर रहा फ्लक्चुएट कर है। रहा है जी ना? जी ओके, एक काम करो आप, ये देखो दूसरी वोल्टेजेस होती है हमारी V कोर, फिर V मॉडम, फिर B GPU। इस तरीके से आपको ये वोल्टेजेस चेक करनी है, लेकिन आप डायरेक्ट VS1 की वोल्टेजेस चेक कर सकते हो इसमें। V VS1 मिलेगा आपको वहीं पर जो हमारा इसका सेक्शन है। ये देखो VS1 की ये कॉइल है, इसको कॉपी करेंगे, लेआउट में जाकर पेस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये है VS1 की कॉइल। ओके, ठीक है, और इस जी VS1 सर। की कॉइल पे चेक करो 2.05 वोल्ट, जैसे ये जो लास्ट में कॉइल है यहाँ पर कॉर्नर में है। ठीक है, जी चेक करो बताओ। दोनों तरफ से नहीं बन रहा है सर। नहीं बन रहा है ना? जी नहीं। वोल्टेजेस ड्रॉप हो गई। अब आप एक काम करो, चार्जर को हटा दो। ठीक है, पावर के नियर बाई जी बहुत अच्छी तरीके से शॉर्टिंग चेक करो। एक काम और करो, VUSB की लाइन को चेक कर लो। एक सेकंड में आपको VUSB की लाइन चेक करा देता हूँ डायरेक्टली। जब भी इस तरीके की कंडीशन बने तो एक लाइन बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, को नेक्स्ट करते हैं, जी फिर नेक्स्ट करते हैं, LDO सेक्शन में मिलेगी वो, फिर नेक्स्ट करते हैं, देन फिर नेक्स्ट करेंगे। LDO सेक्शन पे चलना है हमें इसके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्लॉक, VRTC, बक कंट्रोल, पावर, LDO सेक्शन, VUSB। इसमें आपको VUSB करके मिलेगा। अब ये चेक करो कि इससे कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है। कोई कैपेसिटर यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टली गई है PMU से निकलकर CPU में जाती है। यहाँ पर आपको कई सारे कैपेसिटर से, एक कैपेसिटर से कनेक्टेड मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं इस कैपेसिटर की लोकेशन है क्या।
ये है ये कैपेसिटर, और यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कैपेसिटर मिलेगा आपको सीपीयू के पास, ये मिलेगा आपको यहाँ पर। आपको यहाँ पर वोल्टेजेस चेक नहीं करनी, आप डायरेक्टली जाकर चेक करो कि ये कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, ये देखो सीपीयू के जी पास आपको इस कैपेसिटर को चेक करके बताओ जरा मुझे, शॉर्ट तो नहीं है, फिर मैं आगे का बताऊँ। ठीक है, जी सर। और फास्ट चेक करो लेकिन। शॉर्टिंग चेक करना है सर। हाँ, शॉर्टिंग चेक करना है, बीप रेंज पे डाल दो। ओके सर। दोनों साइड से बीप नहीं देना चाहिए। बताओ क्या रिजल्ट है। ओके सर। हाँ, ओके। ओके, अभी शॉर्ट नहीं है। दोनों साइड से बीप तो नहीं दे रहा। नहीं सर। बीप की आवाज तो आ रही है आपकी। नहीं, दूसरा भी चेक कर किए हैं, लेकिन कोई भी कैपेसिटर एक शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो, सेम कंडीशन में आप सारे कैपेसिटर को चेक कर दो, पावर और सीपीयू के पास सारे टोटली, लेकिन ईमानदारी के साथ ओके। करना ये काम। ठीक है, जब वोल्टेजेस ड्रॉप होते ओके हैं तो इस तरीके का फॉल्ट आता है, और अगर सारे कैपेसिटर ओके हैं और फिर भी जी। आउटपुट नहीं निकल रहा, ठीक है, तो कॉइल्स की लाइन में जी शॉर्टिंग चेक करना, 0 0 0 की शॉर्टिंग नहीं मिलना चाहिए। बाकी कई सारी सीपीयू के ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो कि जी। आपके लो जीआर होते हैं, जैसे कोर के, जैसे एपीसी के। ठीक है, जी सर। ओके। चेक करके अभी रिजल्ट बताओ, फास्ट चेक करो। हाँ जी, MI A3, MI A3। और मैंने इसकी जाली वगैरह नहीं उखाड़ी है अभी, बस ऊपर की जो केन वो होती है, पत्ती जो जाली के ऊपर लगी होती है वो उतारी है बस। चलो देखते हैं इसमें क्या है। 4 5 6 7 7 ही कोयल आ रही है सर नजर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है तो 7 ही कॉयल, तो ये 7 एक्टिव होंगी। जी वैसे मोस्टली 8 कॉयल यूज होती हैं, जो आजकल का न्यू सर्किट यूज हो रहा है। ठीक है, आप एक जी काम करो, जी आप जी। ना ये जो कैप्स दिख रहे हैं, सबसे पहले आप मुझे डीसी रीडिंग दिखाओ फोन की। डीसी मशीन है कौन आपके सी पास? डीसी रीडिंग? जी सर, मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वो 56 तक जा रही है सर। तक यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग बोलो। नहीं सर, यूएसबी मशीन कोई एमपी नहीं ले रही। कोई एम्पियर नहीं ले रही? नहीं किसी किसी तरीके का कोई एम्पियर कंजक्शन नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? एक काम करो, नहीं जी। वीडियो है आपके पास दोनों? क्या है सर? चलो छोड़ो, वो वीडियो मुझे बाद में दे देना। आप एक काम करो, ये भी लो बूटिंग केस में जा रहा है, यहाँ पर चेक करो इन जी कैपेसिटर्स पे, जो आपके ये छोटे छोटे कैप्स हैं, यहाँ पर वीपीएच पहुंच रहा है 3.7 जी। से 4.2 वोल्टेजेस। हाँ सर, 3.19 आ रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रॉपर है। ठीक है, देखो जी। इसमें अब चेक करो, इस कैप पे, इस कॉइल पे, सॉरी, इस कॉइल पे वोल्टेजेस इस बनना वाली चाहिए, कॉइल पे और इस कॉइल पे। एक मिनट सर, एक मिनट, बस एक मिनट। ठीक है सर, एक तो ये 4 से नीचे साइड में, एक मिनट। हाँ बस, इस पे सर 3.1 आ रही है सर। 3.1? हाँ ये जी तो सर, आपने इस बहुत पे आ हैवी रही है ये वोल्टेजेस कर दी, वीपीएच वाली। सिर्फ 2.0 आ सकती है। पता नहीं सर, एक मिनट सर। तो हायर एलडीओ है ना सर। एक हायर एलडीओ होगा, एक लोअर एलडीओ का काम करेगा, देखना पड़ेगा, ये एक तुक्का है, हम कह नहीं सकते ये हायर एलडीओ है या क्या क्या है। ये? अच्छा। म्यूट लगाओ पहले और चेक करके बताओ, ठीक है? एक और कोई बोलो तब तक अपना प्रॉब्लम।
हेलो सर। बोलो बोलो। सर मेरे पास एक वीवो Y16 आया है, वो वाटर डैमेज था। हम्म। ठीक है। लेकिन काम करने के बाद वो प्रॉपर ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऑन होने के बाद चार्ज में लगाने के बाद वो 3 सेकेंड टाइम चार्ज हो रहा है, लेकिन बाद में वो छोड़ दे रहा है। मैंने बैटरी जो सिंबल है उसे चार्जिंग लोगो आ रहा है, बाद में वो छोड़ दे रहा है। सीपीयू कौन सा है? सीपीयू उसका सर मीडिया टेक मीडियाटेक है ना? 6357। पावर आईसी को रिवॉल्व किया था? नहीं सर, पावर आईसी को रिवॉल्व नहीं किया। पावर आईसी को रिवॉल्व कर दो। अगर पावर आईसी रिवॉल्व करने के बाद भी काम नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी मीडियाटेक का सीपीयू कोई भी हो, मीडियाटेक के सीपीयू में अगर जो बैटरी डिटेक्शन, जो बैटरी को सेंस करने वाली लाइन होती है, वो मीडियाटेक की पावर आईसी में होती है। ऑलवेज याद रखना, ठीक है? अगर आप उसको रिवॉल्व करोगे काम बन जाएगा, अदरवाइज आपको इसकी सेंस लाइन को चेक करना होगा। ओके, कैसे मैं बता देता हूँ ठीक है। सेंस लाइन को कैसे चेक करोगे। जैसे कि ये Redmi 12C है, ये भी एक मीडियाटेक सीपीयू है। अगर हम इसकी सेंस लाइन को चेक करना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद पेस्ट करो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको देखो दो तरीके का इसमें जो होता है, मेन गेज आईसी काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक CSP करंट सेंस पॉजिटिव, इसको नेक्स्ट करोगे तो ये देखो 6358 में जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये इसको सेंस कर रहा है, ठीक है? हाँ। तो ये आपको पेड टू पेड कनेक्टिविटी चेक करना होगी अगर आपका रिवॉल्व के बाद नहीं हुआ। एक होता है बैटरी टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है? ये कोई लाइन नहीं होती, ये सिर्फ बीवेट को सेंस करने के लिए होती है, सिर्फ बैटरी को सेंस है। वही बैटरी का प्लस पॉइंट है जो यहाँ तक आएगा, इसका नाम दे दिया इन्होंने बैटरी को, बैटरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आपका वीपीएच वीपीएच सेंस होता है, ठीक है? इस वीपीएच सेंस को भी देखना है आपको। वीसीडीटी की लाइन भी देखना है, 0.52 वोल्टेजेस। आपको चार्ज एलडीओ को भी देखना है, इसमें अप्रोक्स आपका 2 वोल्ट से लेकर 4.2 4.0 वोल्टेजेस आना चाहिए। ओके, देन उसके बाद आपको ये बेटॉन की लाइन है जो आपकी थर्मिस्टर की लाइन रहती है, इसको भी आपको चेक करना है। तो ये जो है पूरा एक तरीके का चार्जिंग आईएफ और गेज सेक्शन है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा किस में है इस टाइम पे? कहां पर है इस टाइम पे? पीएम में है, पीएम में। पीएम में, ठीक पीएम है? में है सर, 6358 पीएम। ओके, काम करो। और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम। सर एक फोन है हमारे पास 6A। हेलो। बोलो बोलो। इसमें हायर एलडीओ स्टेबल है, बग भी स्टेबल हैं, और एपीसी एप्लीकेशन जितने भी हैं एक एक छोड़ के, और पोर्ट नहीं बना रहा है सर। कितने, कौन सी लाइनें जिम्मेदार है अगर पोर्ट नहीं बना रहा है? ईएमएमसी उतरा हुआ है। ईएमएम से निकला हुआ है, देखो जी। जब मीडियाटेक का सवाल आता है तो आपको इसमें कुछ चीजें और चेक करनी होती हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूं U2001, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी दो ट्रैक ऐसे होते हैं जो पावर का सीपीयू से कम्युनिकेशन कराते हैं, जैसे कि क्लॉक NA, ये देखो जी। क्लॉक N0, क्लॉक N1। तो ये जो कम्युनिकेट कराती हैं डायरेक्टली सीपीयू को कनेक्ट होंगे ये लाइंस। कैसे इसको मैं कॉपी करना पड़ेगा मुझे। कॉपी किया, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अब ये लाइन आप देखना, इनेबल बेसबैंड। अब ये कहाँ जा रही है, आप कोई मुझे बता? सर ये तो टच सेक्शन है ना, ओ नेटवर्क सेक्शन, WTR है ना, TX पक्का पक्का IQ। सोचो कौन सी आईसी हो सकती है? सर CPU MT61, से, और ये IQ लाइन है। RF, हाँ, RF मेन, RF, ठीक है? RF का है। नेक्स्ट करेंगे। जी। ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है? MT6769 सीपीयू में, राइट? ठीक है, जी तो सर। इस लाइन को भी चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ना आपके पास डीएसओ होना कंपलसरी इस टाइम पे।
क्योंकि यहाँ पर आपको RTC रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल, ये जो 32 किलो हर्ट्ज की सप्लाई है, ये भी चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपका इस तरीके का फॉल्ट आता है कि ये अपनी कितनी लाइनें जवाबदार हैं सर, ये बताइए। जो लाइन जवाबदार है उसी लाइन को हम ट्रैक करेंगे। RTC क्रिस्टल 3.32 जी किलो हर्ट्ज की, ठीक है। देन उसके जी बाद मेगा हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे कि अगर आप इसमें सर्च करोगे U2001, इसमें कई सारे ट्रैक्स जो कंट्रोल में आते हैं। जी जी। DSO है आपके पास? नहीं है? डीएसओ तो नहीं है सर अपने पास, मगर कोई नहीं, उतार करके कंटिन्यूटी तो चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी है कि नहीं है सीपीयू एक के सेकंड बीच। वेट। इसकी कंटिन्यूटी मोस्टली चेक करा करो। SPI, ठीक है, मीसो, जी सर। मोसी, CLK, हाँ, CS, मास्टर आउट। जी जी, चिप सेलेक्ट। मास्टर जी इनपुट, स्लैब आउटपुट, ठीक है, मास्टर जी आउटपुट, स्लैब इनपुट, क्लॉक, चिप जी, सेलेक्ट, ठीक है। ये एक ऐसा चिप प्रोटोकॉल सेलेक्ट। है जो आपके फिंगरप्रिंट में भी काम करता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोटोकॉल है। अगर फिंगरप्रिंट टच में, भी हमें है क्या ना इसी चाहिए, में? फिंगरप्रिंट में जैसे ही हम फिंगर लगाएं तुरंत ही फोन ओपन हो जाए, तो ये एक बहुत फास्ट प्रोटोकॉल है जिसमें एक सिर्फ और सिर्फ इन होता है और एक से सिर्फ और सिर्फ आउट होता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों एरो एक साइड कर दिए, गलत किया इन्होंने। एक से सिर्फ इन होता है और एक से सिर्फ आउट होता है, और फिर इसको क्लॉक आता है, देन उसके बाद ये चिप सेलेक्ट करता है। चिप ये सेलेक्ट। जो लाइन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये कभी कभी अगर मिस हो गई तो ये तीनों की तीनों लाइन बेकार, जी, ठीक है। इस लाइन को चेक करो। देन एसपीआई, यहाँ पर UVLO एसपीआई का एक प्रोटोकॉल। 2.200 के का एक रजिस्टर है, इसको चेक करो। UVLO मतलब अंडर वोल्टेज लॉकआउट, जी ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, अंडर वोल्टेज लॉकआउट इस अगर पे। सर पोर्ट बना रहा है, अगर वोल्टेज स्टेबल है, इसका मतलब तो हम तो यही समझेंगे कि मेरा प्रोसेसर सही है। सारे सेक्शन को चेक करके ही स्टेबल करता है ना सर? स्टेबल करता है, लेकिन वहां पर उस कंडीशन में पोर्ट नहीं बनेगा, और पोर्ट नहीं बनेगा तो ये आप ये UMC लगा लो, ठीक है। अगर आपका जी जी सब PCB ओके नहीं है या फिर DPDM ओके नहीं है, वो एक अलग अलग फॉल्ट है, राइट। जी अगर आपका सारा कुछ ओके है और पोर्ट नहीं बन रहा, देन उस कंडीशन में आपको SPI की, PMIC की, SPI क्लॉक, SPI मीसो, मोसी, CS जी। और CLK, ये लाइंस को चेक करना इंपॉर्टेंट है। क्लॉक की लाइन, एसपीआई प्रोटोकॉल और क्रिस्टल। आरटीसी क्रिस्टल भी तो, होगा ना सर? क्रिस्टल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरटीसी भी होगा। हाँ, I2C इसमें नहीं हो, इसमें I2C यूज नहीं हुआ। आरटीसी नहीं, आरटीसी, आरटीसी। RTC का एक रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल जिसको सप्लाई को हम बोलते हैं, राइट, वो जो सप्लाई होती है जी वो इस IC के थ्रू ही निकलती है, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ हाँ। पर एक VCU क्रिस्टल लगा हुआ है, जहां से हम इस सप्लाई को क्रिएट करते हैं। जी सर, जी। हम्म। चलिए कोई नहीं। और कृष्णा मोबाइल रिपेयरिंग, आप मुझे अपना रेस्पॉन्स दो कि कैसे कैसे आपने क्या चेक किया, और पूरा फॉल्ट बताओ कि आपको यहाँ पर कहीं शॉर्टिंग मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। इस फोन को आज डन करके प्रॉपर करके आप ग्रुप में डालो, और किसी का भी कोई फॉल्ट रहेगा वो पर्सनली